हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और मजे में होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम देख रहे थे चोरी चोरी छुपके छुपके। और ये वहाँ पे एंड हुआ था जहाँ पे लड़की की इज्जत आगे बचाता है वो, जहाँ पर उसे सलमान खान से फ्रेंड कर रहा मोहब्बत होता है। हो जाती है। हाँ। और मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत Let's से see। बड़ी तकलीफ। उत्साह के नेक्स्ट देखते पार्ट हैं, देखते हैं जी। अब उत्साह के देखते हैं क्या होता है। प्रीति जिंटा, बाकी प्रीति का नाम किसी ने थे इसका घर वाले। मधु। मधु बाकी में बहुत प्रीति है भाई। क्या दे रहा है? मेडिसन वो प्रॉपर गोली दे रहा है, गोली दे रहा है। क्या सोच नहीं, रही ये थी? वो वाली गोली नहीं है भाई। अपना बचपन याद कर रही थी। बचपन भी था इसका। जब मैं छोटी थी ना, देख रहा है कैसे घूरे। मेरी माँ हमेशा मुझे कहानी सुनाया करती थी। मारो उसका मैं, लेकिन मैंने एक उसका गरीब मार लड़की नहीं थी। खाई। एक दिन उसके मैंने पास तो सफेद सलमान घोड़े पे खान ने एक क्या राजकुमार मारा? आया और उसे अपनी दुल्हन बना के ले गया। और फिर उसके सारे सपने पूरे हो गए। मैं भी सोते जागते यही सपना देखा करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए सफेद घोड़े तो नहीं, लेकिन बहुत सारी सफेद गाड़ियां आई। उनमें से बहुत सारे राजकुमार भी उतरे, लेकिन कोई मुझे ले जाने नहीं आया। सब मुझे खरीदने आए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बचपन में बच्चों के लिए एक परी कथा थी। असली में ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू वेरी मच। राज और प्रिया तो हमें देखकर चक्कर खा जाएंगे, देखना। ए छोटू, उसकी फैमिली आ गई, जल्दी से उसको सामान क्या हुआ उठाओ, था? चल। अरे बंसी जी, इतना सामान मैं कैसे उठाऊंगा? आओ मेरे साथ। इन्होंने झूठ बोला था कि ये प्रेग्नेंट है। प्रिया, हाँ? दादाजी पूरी फैमिली को लेके आ गए। क्या वो तुम्हारी फैमिली है? हाँ, प्रिया गड़बड़ हो जाएगी। वो सोचते कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड। एक सेकंड। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अच्छा, हाँ, सुनो सुनो ये सुनो। ठीक है। ये गंढा भी तुम पहन लेना। लेकिन इसमें तो पूजा के हाँ, मुझे फूल मालूम है हैं। इसमें पूजा की फूल है। पूजा की फूल निकाल के इसको देना और तुम गंढा पहन लेना। हाँ? बहू, हम आ गए। अरे कहाँ से फूले नहीं वो समाओगे? पेट में तकिया फंसा रही कुछ कर रहा। अरे दादाजी, माँ, सलमान की यहाँ बोल देती दादाजी, जीते रहो, जीते रहो। बेटा, गुड टू सी यू, गुड टू माँ, सी यू। सरप्राइज किया ना? पप्स, जीते रहो बेटे, जीते रहो। मेहमान आ गया। दिस इज नॉट फेयर। भाई बिना खबर किए आप लोग ऐसे ही पहुंच गए। सरप्राइज, सरप्राइज। भाई हम लोग प्रिया को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। हम आ गए। अरे लेकिन प्रिया कहाँ है? तकिया बांध रही है। तकिया बांध क्या रही बंध है? रही है? तकिया बांध रही है? क्या सुना आपने? क्या बोला तुमने? कपड़े बदल रही है। भाई मैं तो इसकी प्रिया। आओ मेरी बच्ची, आओ। तेरी पहना मामा। जी सी घर की खुशियाँ दे रही हमें। नहीं, बेटा, छोड़ना नहीं। जीती रहो, जीती तेरी रहो, पहना पापा। जीती रहो। ठहरो, मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। ओह दादा। कैसी हो बेटा? हाँ? कैसे हैं आप पप्पू भैया? हाय मामा जी। कैसी हो प्रिया बेटी? मैंने कहा था ना, भगवान ने चाहा तो साल भर में तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी, है ना? क्या मामा, आप लोग ने भी ऐसे क्या सरप्राइज दे दिया मुझे आज? पहले बता देते हम लोग आपको एयरपोर्ट ले गए। अरे मैं तो कब से लेकिन बाबूजी ने कहा बच्चों से परेशान नहीं करना है। मना कर। परेशानी की क्या बात है? हम तो सरप्राइज देने आए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? उसको इशारा करने की आदत है। और वो सीरियस हो गया। ये क्या हो गया? ये मेरी दोस्त की बीवी है, मधु। इसके हस्बैंड अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इसके घर में कोई नहीं है, इसलिए ये हमारे साथ रहती है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटी। ऐसे वक्त में ना अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ इधर आओ, आओ ना। पैरी पहना। खुश रहो, जीती रहो। मैं प्रिया की सास हूँ। मुझे मालूम है, प्रिया मुझे रोज आप सबकी बातें बताती है। आप मामी जी हो, आप मामा जी, और आप पप्पू भैया, और आप दादाजी। पैरी पहना। अरे झुकना नहीं, जीती रहो बेटा, जीती रहो। और आप पापा जी। नमस्ते। दादाजी,
आप मेरी नजर नहीं उतारेंगे? अरे क्यों नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। यार मैं सोच रहा हूँ जब तुम्हें पता चले क्या बनेगा। डरने की बात नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में क्यों रहते हैं? ताकि वहाँ के लोगों में वो गोरा दिखाई दे। दादाजी बिस्किट। थैंक यू। मधु बेटा, तुम्हारा पति क्या बिजनेस करता है? जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ दादाजी, इसलिए कभी यूके, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, हमेशा मलेशिया। बाहर ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई कुछ भी हो, बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में पति को पत्नी के पास ही होना चाहिए। कोई बात नहीं बहू, जैसे हम अपनी प्रिया की देखभाल करेंगे वैसे ही इसकी भी देखभाल करेंगे। काफी टाइम के लिए रहने का पे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा, कीजिए शिशु लीलाति प्रियशीला ये सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये सुनकर भगवान विष्णु बालक बनकर रोने लगे और उनका वो प्यारा सा रूप देखकर माता कौशल्या की आंखों से खुशी और ममता के आंसू बहने लगे। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन अगर गर्भवती मां सुनती है तो उसके बच्चे को भी अच्छा लगता है। तुम जरा महसूस करके देखना, कोई ना कोई हरकत अंदर जरूर हो रही होगी। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ आई। अरे मधु बेटी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो। आओ आओ बैठो। इतने अच्छे लोग यार हाँ तो सुनो, भगवान श्री राम के जन्म के समय पिता दशरथ की क्या हालत थी? क्योंकि जितनी खुशी बच्चे के होने के समय माँ को होती है, उससे दुगनी पिता को होती है। तू क्या सोच रही है बेटी? यही ना कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन वो हर समय तेरे और तेरे बच्चे के बारे में ही सोचता होगा। हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा, काम कोटि छवि साम शरीरा। प्रिया, प्रिया बेटी। जी माँ। बेटी ये वो सौंठ के लड्डू है, याद है? मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ तेरे लिए। ले खा ले, शाबाश। हाँ मधु बैठ। माँ मेरे लिए दिल्ली से सौंठ के लड्डू लाई है, इसे खाएगी ना तो बहुत फायदा होगा। खा। तीखा है ना? लास्ट जब मैक्स पे करी थी ना तो मुझे भी बहुत तीखे लगते थे, इसलिए माँ मुझे अपने सामने बिठाकर जबरदस्ती खिलाती थी। एक और खाएगी? अरे मारी, कहना नहीं मैंने लड्डू खिलाया। ठीक। मधु। जी माँ जी। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैं दादाजी के पास बैठी। बेचारी की इनको खिलाएगी। तुम रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं रोने वाली पिक्चर देख रही थी ना, इसीलिए रो पड़ी। चल तो मेरे साथ। हाँ, तो लड्डू भी खा दे रही थी। चल बैठ, आराम से आराम से। मधु बेटी, ये है ना, ये सौंठ के लड्डू हैं। इसे खाने से बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत फायदा होता है। चल खा ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं, बाद में नहीं, तुझे मेरे सामने खाना होगा वरना तू रख देगी। नहीं नहीं इतना माँ जी, तीखा होता है ना, इसलिए मैं जानती हूँ। चल मुकुल। नहीं माँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। मुकुल शाबाश शाबाश। ठीक है ना? शाबाश। अरे मधु बेटी, तुम्हारे पैरों में तो बहुत सूजन है। जी मैंने डॉक्टर से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता है। ऐसा होता जरूर है, लेकिन ज्यादा सूजन अच्छी बात नहीं। मैं तेरे पैरों में ना 7 बूटी वाला तेल लगा देती हूँ, उससे सूजन कम हो जाती है। बंसी। अच्छा यार भाई मैं कहता हूँ मूवी तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन वो उसके दिल में है ना, उसके राज के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वो देखो ना, उसे बचपन से इस टाइप का प्यार, इस तरह नहीं की मिला ना, वो ममता, इस तरह का तरसती रही है। माहौल नहीं मिला, इसलिए वो
उनके साथ ज्यादा से ज्यादा अटैच होने की कोशिश कर रही है। ऐसे जी मेरे भाई, या बस आपने अचानक लगा लिया, आप तो मैं कहता हूँ तारीफों के नहीं, भूखे मैं बैठे जो सोच रहा हूँ ना मूवी, या तो पहले कभी मतलब मैंने देखी हो ना तो हाँ ये उसको मैं थोड़ा सा इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं स्टोरी के हिसाब से ये सोच रहा हूँ कि उधर भी प्रेग्नेंट है और उसने एक ड्रामा किया हुआ है रानी मुखर्जी ने। डिलीवरी जो है जब होंगी और दोनों ये, हाँ तब क्या होगा? अब एक को बच्चा होगा एक को नहीं होगा। सो इसको चलो ये तो बोल देंगे ये दोस्त की थी ये चली गई, ओके, हो सकता है कि ये ना छोड़ने पे मजबूर हो, और ये सलमान खान के साथ शादी भी नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी ये उनकी दूसरे में किसी और की बेगम है। क्योंकि वो 10 लाख के चक्कर में आई हुई है ना। चक्कर ये इसका बात 10 लाख है। वाला खत्म हो गया। अब नहीं एक वैसे बात आपको बता रहा हूँ, हाँ, अगर किसी तरह कन्विंस सलमान खान कर पाए 20 मूवी लाख के एंड में वो 20 मतलब लाख कि पे। नहीं, वैसे फैमिली को हाँ। वैसे भी रानी मुखर्जी जी को वो तो नहीं है ना, तो खानदान की खुशी के लिए भाई कुछ भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो एक और बात ये मैं कहना चाह यार रहा मैं हूँ सोच रहा हूँ कि वो सब कितने ज्यादा खुश थे, अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहू जो है प्रेग्नेंट नहीं है, उन पे क्या बीतेगी। बिल्कुल। वेल, तो ये तो फिर हम पूरी आगे नेक्स्ट देखते पार्ट हैं। देखेंगे part और हमें देखेंगे पता तो चलेगा पता कि चलेगा। मूवी के साथ साथ क्या किस- स्टोरी है हाँ। और क्या बता। वेल तो गाइस ये था आज का हमारा पार्ट, मिलते हैं अपनी बिल्कुल। अगली वीडियो में, तब तक अपना रखा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।